ये एक ऐसे मुर्दे की कहानी है जिसके बारे में जानकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को डरावनी कहानियां सुनाता हूँ। अगर आप इस कहानी को 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लिए। डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। नवंबर अभी शुरू ही हुआ था कि सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिया, जिससे हर कोई अनुमान लगा रहा था कि इस बार कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। दिसंबर आने के एक मौसम विभाग की भविष्यवाणी हर किसी को सही लगने लगी थी। दिसंबर माह अभी आधा ही गुजरा था कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड की धुएं से प्रकोप हद से ज्यादा बढ़ गया था। सर्दी के कारण 10 बजे के बाद सड़कों पर ट्रैफिक नामात्र रह गई थी और धुंध में दबाव ऐसा था कि सड़क के किनारे पर पोल की रोशनी की सड़क पर मुश्किल से पहुंच पा रही थी। ऐसे माहौल में जब अधिकतर सड़कें सूनी पड़ रही थीं और लोग अपने घरों से बैठे हुए थे, रात के ऐसे वक्त में जब घड़ी से सुइयां भी जुड़कर बैठ गई थी, नौजवान किसी उम्र 27 लगभग थी, कद 5 फुट 10 इंच करीब, रंग सांवला था, जिसके चेहरे पर इस समय पीड़ा और दहशत का अनगिनत चिन्ह थे, और जो अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ के कंधे पर पकड़ के, जहां से अभी भी खून बह रहा था, और उसके पहने कोट के साथ सड़क पर गिरा रहा था। सरपट कभी सड़क पर तो कभी फुटपाथ पर भागने का पूरा प्रयास कर रहा था। जब कभी भी उसे अपने पीछे किसी वाहन की आवाज सुनाई देती, उसके चेहरे पर फैले दहशत के निशान और गहरा जाते। पैरों के भागते ही गति झट से जाती और मुड़कर व्याकुल निगाहों से पीछे देखने लगता, और साथ ही उसकी निगाहें छुपने की जगह तलाश लगती। जैसे ही वो गाड़ी उसके सामने से गुजर जाती, उसके चेहरे पर फैले दहशत के चिन्ह कुछ कम हो जाते, व्याकुलता हट जाती और वो छुपे निगाह से बाहर निकलकर उठ खड़ा होता। उसने दाएं कंधे पर फिर से हाथ रख के पकड़ करके पहले से तरफ भागने लगता है। वह जल्द से जल्द कैसे हॉस्पिटल या इलाके में पहुंचने की कोशिश कर रहा था जहां उसे डॉक्टर की सहायता मिल सके, क्योंकि ज्यादा खून बहने के कारण उसे अब बेहोशी छाने लगी थी। अचानक वो जोर से किसी से टकराया। उसने होठों की पीड़ा भरी चीख निकल गई। साले अंधा है क्या? क्यों चिल्लाया? पुलिस को टक्कर मारता है, अंदर कर दूंगा। पुलिस उससे मिचमिचाकर आंखों खोलो के साथ उसके चेहरे पर आवाज में हल्का सा हर्ष का फूट आ गया था। और वाक्य, साले मजाक करता है, वर्दी ना दिख रही महारी? हवलदार सुखराम भिवानी के नाम से बिल्ला ने दिख रहे तुझे? थैंक्स गॉड, आखिर में सेफ हाथों में पहुंच गया। वह धीमे से बुदबुदाया और हवलदार तक झुक गया। सीधा खड़ा रहा। सीधा औक के मतलब तेरा के सेफ हाथों में पहुंच गया। हवलदार सुखराम भिवानी उसे सीधा करते हुए बोला, पर जैसे ही उसकी निगाह उसके खून के कंधों पर पड़ी तो बोला, अबे ये खून कैसे निकल रहा है तेरे कंधे से? क्या किया तन्ने? मैंने कुछ नहीं किया, जिसने किया उन्होंने ही गोली मारी। वो फिर धीरे से बोला, हॉस्पिटल ले चलो। क्या बोला? गोली लगी है तने? हवलदार सुखराम भिवानी चिल्लाया। कैसे? किसने मारी? क्यों मारी? किधर मारी? तू उधर क्या कर रहा था? उस गोली को चिल्लाने वाला तूने देखा? ये सब सवाल के बाद पहले हॉस्पिटल। वो पहले से तरह बुदबुदाया और फिर हवलदार सुखराम भिवानी की बाहों में लहराता हुआ निकला और फुटपाथ पर लुढ़क गया और बेहोश हो गया। अबे बेहोश मत होइए,
हवलदार सुखराम भिवानी उसे झुकता हुआ बोला, पर वो बेहोश हो चुका था। उसके कंधे से खून रिस्क और फुटपाथ पर गिरने वाला था। हवलदार सुखराम भिवानी ने पहले उसका जख्म देखा और फिर नब्ज टटोली और सीधा खड़ा होता हुआ अपने आप से बोला, पता नहीं कांड करके आया है साला, नब्ज भी धीरे चलने लग रही है। खैर साहब से पूछता हूँ। उसके बाद उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाली और थाने का नंबर मिलाया। रात के 11:50 बज रहे थे। रोशनी थाने में एएसआई पांडुराम और सिपाही भगवान दास की ड्यूटी थी। एसआई सतीश कुमार 2 सिपाहियों को साथ राउंड पर गया था और दोनों इस सर्दी के मौसम के हीटर का आनंद ले रहे थे कि तभी चौकी में रखा फोन जोर से घनघनाने उठा। इस वक्त किसको क्या तकलीफ हो गई, साले ने खुद आक्रामक करते न हमें करने देते हैं। पांडु राम बुदबुदाया और भगवान दास से बोला, देखो प्रभु, किस खुजली हो रही है और क्यों हमें उंगली कर रहा है वो। आप सीनियर हो पांडुराम जी, आप इस वक्त चौकी इंचार्ज भी हो। भगवान दास हीटर पर हाथ सेकता हुआ बोला, फोन ऊपर से देखा तो रहेगा, आप ही फोन उठाओ। पांडेराम ने उसे धूरा और फिर उठते हुए बोला, हीटर उधर मेरी टेबल के पास लेकर आ और उधर ही फिट कर, बार बार फोन बजने में नहीं उठाऊंगा। भगवान दास ने सहमति से सर उठाया। रोहिणी पुलिस स्टेशन। पांडुराम ने फोन उठाया और अपनी रूह भरी आवाज में बोला, पी रखी थी या सोया ना पड़ा था जो फोन उठाने में इतना वक्त लगा। इस फटकार लगाते ही आवाज में कान पड़ी और मैं टॉयलेट गया था। वो हल्का गया। आप कौन? मेरी आवाज ना पहचानता? कल भर्ती हुआ है पुलिस में। आवाज आई, नाम क्या है तेरा? पांडुराम सर। पांडुराम हल्का गया। ओहदे में साथ बोला, एएसआई पांडुराम, रात के इंचार्ज तुम हो? जी सर। तुम्हारा इंचार्ज शेखर झा है ना? जी। फोन स्विच ऑफ कर रहा है, यानी छुट्टी पर घर के जाकर सो रहा है। नहीं सर, वो राउंड पर गए हैं। और हल्का यार, अच्छा तो फोन बंद क्यों आ रहा है उसका? वो उनके फोन पर कुछ प्रॉब्लम है, बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है शायद, इसीलिए। साथ में कौन है ये बता, और उसके मोबाइल पर नंबर बता, फौरन देखकर बताते हैं सर। पांडुराम बोला और फोन के एक तरफ रख दिया और भगवान दास के पीछे आने का इशारा किया। मेरा नंबर मत दियो, मैं पहले बता रहा हूँ। भगवान दास उसे बोलने से पहले बोल उठा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सोचो पुलिस साहब नाराज होकर जाएंगे। पांडुराम धमकी भरे स्वर में बोला, मैं जाता हूँ उनके घर। भगवान दास ने कहर भरी नजर से देखते हुए कहा, 10 मिनट तक पहुंच जाऊंगा उनके घर, उड़ता जाइयो। तभी 10 मिनट में बोला। मैं उठता हुआ भगवान दास बोला, जीप लेकर जा रहा हूँ। मेरे को भी पता है पैदल नहीं जाएगा तू। पांडुराम बोला, आखिर किसका मर्डर था और कौन जो इन लोगों का पीछा करेगा? क्या होगा इन लोगों के साथ? पूरा कहानी जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे।